अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल फाइन। आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अहम चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी क्लास 11th मैथमेटिक्स का। और उस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे घबराते हैं वो इस चैप्टर से घबराते हैं, ठीक है। हालांकि इतना कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, बस गेम है फॉर्मूलाज। तो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा, स्टार्ट करेंगे हम 4.2 से, ठीक है। और हर एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसकी बेसिक उसी वीडियो में मैं आपको बताऊं। मैं अभी ऐसा नहीं कर रहा कि पूरी एक इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाऊं वो अलग, और हर एक्सरसाइज की बस सॉल्व करने वाली वीडियो अलग। मैं हर एक्सरसाइज का बेसिक उससे पहले बता दिया करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। A set of numbers formed according to a definite rule is called sequence और progression। क्या मतलब बच्चों, ये कह रहे हैं a set of numbers formed according to a definite rules, ठीक है। आपने बहुत सारे नंबर्स लिए और उनको अरेंज किया, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर कह लें या फिर क्या कह लें आप, a set of number, उनको इस तरह से अरेंज किया कि किसी न किसी रूल के तहत आपने उनको अरेंज किया, ठीक है। आपने उनको साथ साथ लिखा किसी रूल के तहत, उसको कहते हैं सीक्वेंस। अब मुझे पता समझ में नहीं आया होगा, आप समझते हैं बच्चों, मैंने एग्जाम्पल लिखी है, आपको समझ में आएगा। देखें, 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4, ठीक है। और ये सीक्वेंस चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। थोड़ा सा और करें आप, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया। ये एक सीक्वेंस है ना, ऐसा तो नहीं है ना 1 के बाद मैंने 9 लिख दिया और 9 के बाद दोबारा 2 लिख दिया हो। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस आ रहा है कितने नंबर का आ रहा है, एक नंबर का, मतलब एक नंबर ऐड हो रहा है। इसमें एक ऐड हुआ, ये बन गया, इसमें एक ऐड हुआ, ये बन गया, इसमें एक ऐड हुआ, ये बन गया, ठीक है। तो ये एक रूल है, ठीक है, ये एक रूल है। इसके तहत हमने इस पूरी सीक्वेंस को क्या किया है, लिखा है। और ये चलती जा रही है इनफाइनाइट। आपको पता है ना, दो तरह की सीक्वेंस है, एक है फाइनाइट, फाइनाइट में रुक जाती है सीक्वेंस यहाँ पे, और इनफाइनाइट में बच्चों ये चलती जाती है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, एक और मैंने सीक्वेंस लिखी है आपके सामने। अच्छा, एक बात याद रखें, सीक्वेंस जब भी लिखेंगे तो कॉमा के बगैर सीक्वेंस गलत हो जाएगी। कॉमा लगाना जरूरी है हर एलिमेंट या हर टर्म के बीच में, ठीक है। ये जो नंबर्स है ना, ये टर्म्स है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, ठीक है। अब 1 4 9 16। अब थोड़ा सा और करिएगा बच्चों, 1 के बाद आया 4, 4 के बाद आया 9, 9 के बाद आया 16। तो ये क्या है, 1, अगर मैं बोलूं 1 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अच्छा, 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, और 4 होता है 2 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, ये है 3 का स्क्वायर। क्लियर, ये किसका स्क्वायर है, ये है 4 का स्क्वायर। तो इसी तरह नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बच्चों, नेक्स्ट नंबर आएगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर होगा 25। और नेक्स्ट क्या आएगा, और नेक्स्ट आएगा 6 का स्क्वायर, ये क्या है 36। तो देखिए, ये भी एक रूल के तहत आगे बढ़ रहा है, ठीक है। कोई ना कोई रूल अप्लाई हो रहा है। वो कौन सा रूल है कि हम हर नेचुरल नंबर का क्या ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया। तीसरी चीज देखते हैं बच्चों। अब मैंने इस सीक्वेंस को स्टार्ट किया 2 से, 2 4 6 8, और आगे का नंबर पता होगा आपको, ठीक है, 10 आएगा। आगे का नंबर पता होगा, 12 आएगा। कैसे बताया आपने देखा भाई, 2 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो एक तरह से ये मैं 2 का टेबल पढ़ लूं, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, इस तरह ये चलते जाएगा एक रूल के तहत। तो जितनी भी मैंने एग्जांपल्स लिखी है ना, ये बेसिकली किसकी एग्जांपल्स हैं, सीक्वेंस की एग्जांपल है। और सीक्वेंस कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर्स या फिर सेट ऑफ नंबर्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल। किसी न किसी रूल के तहत नंबर्स को अरेंज करना, ठीक है, नंबर्स को फॉर्म करना, उसको कहते हैं सीक्वेंस, ठीक है। अगर फर्स्ट करें, देखें, ये तो चले नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4। अगर मैं बोलूं इस सीक्वेंस की 1000वीं टर्म कौन सी होगी, 1000 नंबर पे जो होगी, तो आप बोलेंगे भाई 1000 नंबर पे 1000वीं टर्म ही होगी। 1 2 3 4 सीरियल वाइज चल रहा है ना, तो 1000 नंबर पे कौन सी टर्म होगी, 1000 नंबर पे 1000 ही होगा। क्लियर। अब मैं अगर आपको बोलूं ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये स्क्वायर लिए जा रहे हैं, ये स्क्वायर लिए जा रहे हैं, स्क्वायर लिए जा रहे हैं, स्क्वायर लिए जा रहे हैं, तो इसकी 78 टर्म बताएं कौन सी होगी। अभी तो मैंने आपके सामने 60 टर्म लिखी है ना, 1 2 3 4 5 6 टर्म लिखी, 78 टर्म बताएं। तो आप कैलकुलेटर से करके बता देंगे भाई 78 टर्म जो होगी वो बेसिकली 78 का स्क्वायर होगा। ये भी आसान हो गया। अब इधर आ जाए,
2 4 6 8 10 12, ये मैंने 6 टर्म्स लिखी हुई है आपके सामने। अगर मैं बोलूं इसकी आप 85 टर्म बताएं, 85 टर्म बताएं, तो आप इसमें घबरा जाएंगे। आप फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, 2 4 6 8 10 12 इस तरह चलते जाएंगे। तो 85 टर्म क्या होगी, आगे जाके कहीं ना कहीं निकलेगी। तो बच्चों अब मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं कि अगर आप को सीक्वेंस के आगे की टर्म मालूम करनी है, सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म मालूम करनी है बच्चों, तो मैं एक जर्नल फॉर्मूला बना रहा हूं आपके सामने, तो वो आसानी से आप याद कर सकते हैं या बनाना आ सकता है आपको। अब देखें ये क्या है बच्चों, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 क्या है, ये टर्म्स है। अब मैं इनका एक फॉर्मूला बना रहा हूं, जर्नल फॉर्मूला, कि आप कोई सी भी टर्म बता सकते हैं इसमें से। अब पहले तो एक बात याद रखें, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ए एन या फिर टी एन, ठीक है, इसको कहते हैं nth टर्म। क्या कहते हैं बच्चों, nth टर्म। nth टर्म कौन सी होती है, बिल्कुल जो आखिरी वाली नहीं होती। अगर मैं बोलूं सबसे लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, तो आप बोलेंगे भाई वो नंबर होगा an, या फिर क्या बोलते हैं, tn बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही, ठीक है। अच्छा, इस सीक्वेंस का अगर मैं जर्नल फॉर्मूला बनाऊं, क्या बनेगा बच्चों, इस सीक्वेंस का जर्नल फॉर्मूला बनेगा an इज इक्वल्स टू n। अब बहुत से देखिएगा मैंने क्या किया है। अब n की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा n की जगह 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो उसका मतलब पहली टर्म क्या है, 1 है, दूसरी टर्म क्या है, 2 है, तीसरी टर्म क्या है, 3 है। इस तरह 1000वीं टर्म कौन सी होगी, 1000 होगी। ये तो आसान था, ये आपने जर्नल फॉर्मूला खुद से बनाया है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं इसका जर्नल फॉर्मूला बनाए, तो आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे an, ठीक है, जनरल फॉर्मूला, जनरल टर्म बना रहे हैं अब आप। अब यहाँ पे हर नंबर का स्क्वायर हुआ है, तो आप पता क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे इसकी टर्म बनेगी n स्क्वायर। क्या बनेगी, n स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं इसकी 1 करोड़वीं टर्म कौन सी है, कौन सी 1 करोड़वीं टर्म कौन सी है, तो आसानी से आप इस n में वो नंबर पुट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट करें, 2 3 4 5 6, 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है। अगर मैं पूछूं 7वीं टर्म कौन सी होगी, तो आप बोलेंगे भाई 7वीं टर्म के लिए n की जगह 7 पुट कर दो, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49 हो गया। तो 7वीं टर्म जो है वो 49 होगी। क्लियर हो गया। इसी तरह यहाँ आ जाए, 2 to the 4, 4 to the 8, 4 2 to the 4 और 4, अच्छा ये 2 ऐड हो रहे हैं बच्चों, इसको थोड़ा और से देखिएगा, 2 + 2 फिर +2 फिर +2 +2। तो इसका मतलब आप इसकी भी जनरल फॉर्म क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर हो गया, ये चीज हो गई, आसान है, कोई मसले वाली बात तो नहीं है बच्चों। तो देखें यहाँ पे तीनों सीक्वेंस की अलग अलग जनरल टर्म्स बनेंगी। अब सुने एक और चीज, ये जितनी भी टर्म्स है ना बच्चों, इसमें सबसे पहली टर्म जो होती है ना, इस टर्म को कहते हैं हम फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को आमतौर पे हम डिनोट करते हैं ए से या फिर A1 से, याद करते जाए, ठीक है। ये चीज हो गई, याद रखिएगा। क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूं सबसे आखिरी टर्म कौन सी होगी, सबसे आखिरी टर्म, तो उसको बोलेंगे हम nth टर्म। कौन सी टर्म बच्चों, nth टर्म, ठीक है, जो कि हमने ये जो बताई थी आपको जनरल फॉर्मूला जब बनाते हैं हम। तो ये हो गया बच्चों, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये तो था सीक्वेंस। अब आ जाए बच्चों, सीक्वेंस की जो टाइप्स होती है ना, वो कितनी तरह के सीक्वेंस होते हैं। अब सीक्वेंस होते हैं बच्चों 3 तरह के। हम सबसे पहले सीक्वेंस डिस्कस करेंगे। उस सीक्वेंस को कहते हैं एरिथमेटिक सीक्वेंस, एरिथमेटिक सीक्वेंस या फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ही होता है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब अरिथमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन क्या होता है, जरा गौर से देखिएगा बच्चों। ये मैंने लिखा 2, ये लिखा 4, ये लिखा 6 और चलते जाएगा। क्लियर हो गया, ये इनफिनिटी चलते जाएगा। तो ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, इसको क्या कहेंगे, अभी बताया फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, ए भी बोलते हैं और A1 भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज, अब थोड़ा सा गौर करिएगा बच्चों। अब अगली चीज मैं लिख रहा हूं कॉमन डिफरेंस। क्या लिख रहा हूं, कॉमन डिफरेंस। बच्चों जब भी AP की बात होगी, अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात होगी, तो उस सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, वो सेम होगा।
कैसे सेम होगा आप सुने। सबसे पहले तो ये देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अच्छा, ये पहली टर्म होती है, ये कौन सी होगी, इसको बोलेंगे दूसरी टर्म, इसको बोलेंगे तीसरी टर्म, इस तरह ये चलती जाएगी। क्लियर हो गया। आप टर्म को A1 A2 और A3 भी लिख सकते हैं, या फिर आप T1 T2 और T3 भी लिख सकते हैं, यहाँ आपके ऊपर है। ठीक है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, पहली टर्म को माइनस कर दें किस टर्म से, दूसरी वाली टर्म से। अब देखें ना, 4 में से जब 2 जाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। क्लियर हो गया। अब इन दोनों को जरा सॉल्व करें। 6 में से जब 4 जाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगली टर्म अगर 8 है तो 8 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है, तीनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। पूरी सीरीज में, पूरे सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहचान क्या है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों, वो क्या होता है, सेम होता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इट मींस कि वो एपी नहीं है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, कोई भी सीक्वेंस, अगर अब मैं बात कर रहा हूँ अरिथमेटिक सीक्वेंस की, अब इसकी बात नहीं हो रही, एक नॉर्मल कॉमन सीक्वेंस थे। अब अरिथमेटिक की जब बात होगी ना बच्चों, तो इसका भी जर्नल फॉर्मूला, जर्नल टर्म निकालने का फॉर्मूला है। देखिए क्या है, an इज इक्वल्स टू, कोई सी भी टर्म निकालनी हो an बोलते हैं उसको। a बोलते हैं किसी भी टर्म को, n मतलब कोई सी भी टर्म। a बोलते हैं टर्म को और n मतलब कोई सी भी टर्म। इसका फॉर्मूला है बच्चों a प्लस n माइनस 1d। ये याद कर लें बच्चों, ये बहुत अहम फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब बात हो रही होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। किसकी बात हो रही होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। क्लियर हो गया। अब देखिए, किसी भी कोई भी टर्म निकालनी हो तो n की जगह वो टर्म पुट करें। और ये देखिए a किसे कहते हैं, ये आपको बताया था, a फर्स्ट टर्म को बोलते हैं यहाँ पे, या फिर a1 लिख लें, मर्जी है आपकी। n किसे कहते हैं, n कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। और d किसे कहते हैं, d कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है। या फिर an को ऐसे लिख सकते हैं आप, tn लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। क्लियर हो गया। तो इट मींस जब भी एपी की बात होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात होगी, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, एक और चीज समझिएगा जरा, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.2। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे पहली टर्म कौन सी थी, पहली टर्म थी a1। तो देखें पहली टर्म तो a1 आ गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी टर्म कौन सी थी बच्चों, दूसरी टर्म जो है उसमें कितना ऐड हो रहा है, दूसरी टर्म में कितना ऐड हो रहा है, मतलब 2 ऐड हो रहा है ना। तो इस डिफरेंस को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो दूसरी टर्म में ऐसे बता सकता हूं a1 प्लस d, ठीक है। ऐड उसी पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करा दिया, तो ये बन जाएगी दूसरी टर्म, और ये कौन सी थी, पहली टर्म। अब तीसरी टर्म अगर बनानी है मुझे एपी की, तो क्या करूंगा बच्चों, पहले में क्या ऐड करा दूंगा, 2d ऐड करा दूंगा, ऐसे ही है। तो ये बन जाएगी तीसरी टर्म। और चौथी टर्म बनानी हो तो क्या करूंगा, पहली टर्म में 3d ऐड करा दूंगा। ठीक है जी। तो इस तरह से ये सीक्वेंस होता है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है। अब देखें, फॉर्मूला याद करना है, असल चीज फॉर्मूला है बच्चों। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आसान है सवाल, इसको रब कर देते हैं बच्चों। अच्छा, क्या कह रहे हैं अब ये कह रहे हैं फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द फॉलोइंग एपी। अब आपके सामने एक एपी गिवन है, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, पूरी सीक्वेंस। अब इसमें इंडिकेटेड टर्म बतानी है, जैसे ये पूरी सीक्वेंस है 1 5 9 चलती जा रही है, और कह रहे हैं 12वीं टर्म बताएं। A12 का मतलब क्या होता है, 12वीं टर्म बताएं, या फिर T12 भी लिखा हो तो कोई मसले वाली बात नहीं। तो 12वीं टर्म बतानी है, तो उसको सॉल्व ऐसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले आप यहाँ गिवन लिख लें, या सोल्यूशन ही लिखना है बल्कि डायरेक्ट। अब सोल्यूशन में सबसे पहले आपको लिखना है इस टर्म की पहली टर्म को क्या कहते हैं, इस टर्म की पहली टर्म को हम a बोलते हैं, और या फिर a1 भी बोलते हैं, मर्जी है आपकी। तो यहां मैं लिख रहा हूं a इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया। d किसे कहते हैं, d कहते हैं कॉमन डिफरेंस को। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बच्चों, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दें। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया 4। कौन सी टर्म निकालनी है, 12वीं टर्म निकालनी है, तो a
और यहाँ आ जाएगा 12, क्योंकि 12वीं टर्म है, 12th टर्म निकालनी है, तो यह आ गया क्वेश्चन मार्क। अच्छा, फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ लिखता हूँ, अकॉर्डिंग टू जर्नल टर्म फॉर्मूला। अब जर्नल टर्म फॉर्मूला एपी का याद रखिएगा, एपी की बात हो रही है। एपी निकालने का जर्नल टर्म फॉर्मूला बच्चों है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। बच्चों ये ए लिखे या ए वन लिखे, दोनों का मतलब एक ही है, याद रखिएगा, घबराइएगा नहीं। ठीक है, अब निकालते हैं। अब देखें, ए 12 निकालना है तो ए एज इट इज आ गया, एन की जगह क्या आएगा, एन की जगह आ जाएगा 12। ठीक है, क्योंकि 12वीं टर्म निकालनी है, 12वीं, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये क्या होता है, एन होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए क्या है, ए पहली टर्म कितनी है 1, एन माइनस वन, एन क्या था बच्चों, एन आपको बताया था, ये था एन, ये 12 लिखा है ना, ये 12, ये 12 माइनस वन, और डी कितना है, डी है 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 12 में से 11 गए 11, और बाहर 4 आ गया। क्लियर हो गया, तो 11 4 था 44, और 44 और 1 45। तो बच्चों ये जो 12वीं टर्म आई है कौन सी आई है, 45। तो यहां लिखेंगे बच्चों, थस द 12th term of an AP is 45। ठीक है, थस जो 12वीं टर्म है वो क्या है, एपी की 45 है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब पार्ट 2 करते हैं बच्चों इसका। पार्ट 2 देखते हैं क्या है। पार्ट 2 है -15 -9 -3। ठीक है, -15 -9 -3, और हमें कौन सी टर्म मालूम करनी है बच्चों, 10वीं टर्म मालूम करनी है। ए 10 का मतलब 10वीं टर्म। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं एपी में, सबसे पहले पहली टर्म लिखते हैं, पहली टर्म को हम क्या कहते हैं, ए बोलते हैं, ए 15 है माइनस का। उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दूसरी टर्म लिखा, फिर माइनस का साइन, तो पहली टर्म क्या है, -15। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा -9 माइनस माइनस प्लस 15, इन दोनों को सॉल्व करें तो आएगा 6, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 6। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, निकालना कौन सी टर्म है, A10, तो A10 हमें मालूम करना, 10वीं टर्म मालूम करनी है। तो यहां मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू जर्नल टर्म फॉर्मूला। क्या है भाई जर्नल टर्म फॉर्मूला, जर्नल टर्म फॉर्मूला होता है हमारा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी। क्लियर, एन का मतलब कौन सी टर्म, 10वीं टर्म, तो ए की एन की जगह 10 आ जाएगा। ए मतलब फर्स्ट टर्म, -15 प्लस एन क्या है बच्चों, एन आपको बताया अभी 10 है, 10 -1, और कॉमन डिफरेंस है हमारा 6, तो ये हो जाएगा -15 प्लस 10 में से 9 गए, सॉरी 10 में से 1 गए 9, और 9 6 54 हो गया। क्लियर, तो ये हो गया -15 और 54 कितने होते हैं, मतलब 54 में से अगर आप 15 निकाल दें तो ये बचेंगे 39। तो 10वीं टर्म कौन सी आ गई आपके पास, 39 होगी। क्लियर, तो आप लिखेंगे थस द, मैं यहां लिख देता हूं, द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 39। क्लियर हो गया, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। आंसर चेक करते हैं बच्चों हम, 4.2 45 39 बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, अब इसको रब कर देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, 2 6 10 14 A7 पार्ट 3 है। 2 6 8 14 7वीं टर्म निकालनी है बच्चे, बहुत आसान है। पहली टर्म लिखी हुई है 2, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर दें। क्लियर, तो ये आ जाएगा 4, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 4। और एपी की पहचान क्या है कि हर दो टर्म का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, याद रखिएगा। अच्छा, निकालना क्या है, 7वीं टर्म निकालनी है, ये निकालनी। अब जर्नल टर्म फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, जर्नल टर्म फॉर्मूला एपी का, अकॉर्डिंग टू जर्नल टर्म फॉर्मूला ऑफ एन एपी।
क्या फॉर्मूला है, ए इज इक्वल्स टू सॉरी ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब पुट करते हैं बच्चों, कौन सी टर्म निकालनी है, सातवीं टर्म निकालनी है, तो ए एन की जगह आ जाएगा 7, ए अच्छा ए की जगह क्या आएगा, ए है 2 फर्स्ट टर्म, एन माइनस वन, एन कितना है, एन 7 है, कॉमन डिफरेंस है 4, तो हो जाएगा 2 प्लस 6, 6 4 जा 24, क्लियर। और 24 और 2 कितना होगा 26, तो सेवेंथ टर्म बच्चों आ गई कौन सी 26, तो आप क्या लिखेंगे, थस यहाँ पे आ जाएगा सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 26, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों इसका, अच्छा जी नेक्स्ट पार्ट है -5 4 13 30, -5 4 13 और 30, क्लियर है। अच्छा जी दोबारा देख लेते हैं, -5 4 13, ठीक है। तीसरी टर्म निकालनी है बच्चों, 30 टर्म मतलब पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तीसवीं टर्म क्या होगी, इसीलिए हमने जनरल फॉर्मूला बनाया है कि आसानी होगी, ठीक है। सबसे पहली टर्म यहाँ पे -5 है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दूसरी टर्म में से किसको माइनस कर दें, पहली वाली को, पहली क्या है -5 है, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो डी क्या आया बच्चों 9 आ गया, क्लियर, इतना क्लियर है। अच्छा निकालना क्या है, 30th टर्म हमें मालूम करनी है, ये 30 टर्म मालूम करनी है। अब फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द जर्नल टर्म फॉर्मूला, वो है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, क्लियर। ए एन क्या आएगा, ए एन, ए एज इट इज कौन सी टर्म है, ये 30th टर्म मालूम करनी है, ठीक है। इज इक्वल्स टू ए मीन्स पहली टर्म क्या है -5, एन माइनस वन, एन कितना है, ये क्या इनपुट किया था ना 30 माइनस वन, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 9, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 30 में से एक गया 29, और 29 को 9 से क्या करा देंगे मल्टीप्लाई, तो 29 को 9 से मल्टीप्लाई करें 9 9 81, 261 आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये आ रहा है -5 प्लस 261 और प्लस माइनस माइनस, तो ये आ रहा है 256। तो बच्चों तीसरी टर्म क्या आ गई 256, तो ये फायदा होता है जनरल टर्म फॉर्मूला अगर बना ले हम किसी भी सीक्वेंस का, तो आराम से कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। इसका आंसर चेक कर लेते हैं पहले, 256 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 23 26 29 14, 23 26 29 और 14th टर्म मालूम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं पहली टर्म कौन सी है बच्चों, पहली टर्म जिसको हम ए कहते हैं 23 है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं दूसरी टर्म में से पहली टर्म को क्या कर दें माइनस कर दें, क्या आएगा बच्चों 3 आएगा, ठीक है। अच्छा जी कौन सी टर्म निकालनी है, 14th टर्म हमें मालूम कर, तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, जनरल टर्म फॉर्मूला एपी का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, क्लियर हो गया। अच्छा ए एन मतलब कौन सी टर्म मालूम करनी है, 14वीं टर्म मालूम करनी है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 23 है, एन की जगह देखिए मैंने क्या पुट किया है, आपको पता होगा तो आसानी होगी आपको। और डी कितना है बच्चों, डी 3 है, तो 23 प्लस 14 में से बन गए 13, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें 39, तो 39 और 23 ये हो जाएगा 62। तो बच्चों 14th टर्म कौन सी आ गई हमारे पास 62, तो आप यहां लिखेंगे थर्स द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज, क्योंकि एपी की बात हो रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है, कितनी है 62 है, क्लियर हो गया। आखिरी क्वेश्चन करते हैं, आखिरी पार्ट करते हैं बल्कि, और क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है हमारा, इसके बाद खत्म हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी 6 है आई थिंक,
देखते हैं क्वेश्चन। 1/3, 1/2, 2/3, 1/3, 1/2, 1/3, 1/2, 2/3 और बच्चों हमें 6 टर्म मालूम करनी। अब चूंकि फ्रैक्शन में आपको लग रहा होगा मुश्किल होगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। फर्स्ट टर्म कौन सी है? फर्स्ट टर्म है 1/3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, बहुत आसान है, इन दोनों का एलसीएम ले लें। 3 2 जा 6 एलसीएम आया। अब 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 दफा आता है, और 3 1 जा 3, और 3 के टेबल में 6 कितनी दफा आता है? 2 टाइम्स आता है, और 2 1 जा 2। क्या आ रहा है बच्चों? 1/6 आ गया। ये आ रहा है कॉमन डिफरेंस। अब फॉर्मूला लिखना है हमें, जर्नल टर्म फॉर्मूला ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। अच्छा जी, क्या फॉर्मूला है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एज इट इज, एन की जगह बच्चों कौन सी टर्म निकालनी थी? छठी टर्म निकालनी थी। यहाँ में लिखा नहीं मैंने, तो यहाँ लिखना चाहिए था मुझे 6 टर्म निकालनी। तो ए 6 आ गया, इज इक्वल्स टू पहली टर्म क्या है? 1/3 है प्लस एन माइनस 1। एन कितना है? 6 है, और डी कितना आया? 1/6 आया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 एज इट इज, 6 में से 1 गया, 5 बचेगा बच्चों। ठीक है, और 1/6 एज इट इज, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 5/6। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 6 का एलसीएम आपको पता है क्या आएगा? 6 आएगा। हाँ ठीक है, 3 कितने का 6 होता है? 2, तो 2 एज इट इज। 6 कितने का 6 होता है? 1 जा, और 1 5 जा 5। तो बच्चा ये आ रहा है 5 + 2 7/6। तो उसको पॉइंट में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में सवाल गिवन था, तो आंसर भी फ्रैक्शन में आएगा। तो अब आप यहाँ लिखेंगे थस द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज 7/6। आप स्क्रीनशॉट ले लें, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों कंप्लीट हो गया।